हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी होती हैं उसमें एक गुण होता है प्रत्यास्था। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पदार्थ से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं और उन पदार्थों के गुण के आधार पर जो आपकी वस्तुएं होती हैं वो मुख्यतः 3 तरीके की होती हैं। जैसे दृढ़ होती हैं कुछ वस्तुएं। दृढ़ मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें आप बल का प्रयोग करें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आप चाहे जितना बल प्रयोग करें उनमें जो परिवर्तन आते हैं वो आसानी से नहीं आ सकते हैं। प्लास्टिक की बात करें तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ऐसे पदार्थ से बनी होती हैं जिनमें अगर आप बल लगाते हैं तब उनमें जो परिवर्तन होता है वो लगभग स्थायी तौर से हो जाता है। उनमें जो विकृति आती है वो दोबारा से आप वापस नहीं कर सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते हैं। और तीसरी जो वस्तुएं होती हैं, हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं वस्तुओं की बात करेंगे। अगर ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें आप जब बल प्रयोग करते हैं तब जब आप वो बल हटाएंगे तब वस्तुएं पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे दृढ़ वस्तुएं जिनमें कोई परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते आप, जैसे हीरा ले लीजिए, आपकी दीवारें लीजिए, सीमेंटेड दीवारें, इन वस्तुओं में आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल प्लास्टिक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जैसे मोम लीजिए, इसमें आप जब मोम पिघलता है तो वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, लेकिन दोबारा से दूसरे विधि से ये अपनी अवस्था में आ सकता है। इस वजह से ये प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्था ऐसी वस्तुएं जैसे क्वार्ट्ज हो गया और फास्फर ब्रांज हो गया, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन कर भी देते हैं तब आप जैसे ही अपना प्रभाव, अपना बल हटाएंगे तब ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाती। इसके बाद हम लोग अपने मेन विषय पर आते हैं जो है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था को परिभाषित करने के लिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख ली है, आप देख सकते हैं। प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण ना होकर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है। जैसे कि आपकी जो मेज होती है या जो कुर्सी होती है वो मान लीजिए प्लास्टिक की बनी हुई है, तो जो आपकी कुर्सी के गुण होंगे, जो कुर्सी में गुण होगा प्रत्यास्था का, वो कुर्सी की वजह से नहीं है, वो प्लास्टिक की वजह से। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, प्रत्यास्था किसी वस्तु का गुण नहीं होता है। प्रत्यास्था वस्तु के पदार्थ का गुण होता है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से उस पदार्थ के वस्तु पर कोई विरूपक बल लगाने पर उस पदार्थ में विकृति हो जाए, परंतु बल हटाने पर वह वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। अब यहाँ पर इसका कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, विरूपक बल। अब ये विरूपक बल क्या है? विरूपक बल ऐसा बल होता है जिसमें अगर आप वस्तु पर बल लगाते हैं तो यह बल वस्तु के आकार अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर दे, कोई भी परिवर्तन। जैसे कि आप बता दें कि जो इलास्टिक होती है उसमें क्या करें, आप खींचते हैं तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो आपने हाथों से बल प्रयोग किया है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विरूपक बल। और इसके बाद दूसरा आता है क्या, विकृति। एक और शब्द यहाँ पर आया है विकृति। ये क्या होता है, तो जब आपने इलास्टिक में फोर्स लगाया है तो उसके आकार में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्था सीमा की। प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, विरूपक बल आपने पहले पढ़ रखा, विरूपक बल क्या रहता है, ऐसा बल जो वस्तु के आकार में चेंज कर दे, उसे विरूपक बल कहते हैं। तो जब हम किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल लगाते हैं तो इस बल की एक लिमिट होती है जिसके बाद आपकी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण वापस नहीं आ सकता है। जैसे बात करें, आपका एक बलून है, अगर आप बलून को क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा उसमें एयर भरते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, उसे आप ज़्यादा फुलाने का कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू एयर की जहाँ तक आपकी वस्तु क्या हो, उस फोर्स को सह सके, उस फोर्स को सह सके, तो उसी लिमिट को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं।
इसे डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उस पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, आपका एक बलून है, उसे आप ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें एयर भरते हैं, तो एक लिमिट तक आप भरते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है, फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाता है, फोर्स मैक्सिमम हो गया तो क्या हो जाता है, प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है। तो ये मैक्सिमम फोर्स जो होता है यही लिमिट होती है किसी भी पदार्थ की, और इसी लिमिट को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा।